पड़ोसियों की सीमा पर नजर गड़ाए बैठा ड्रैगन वक्त की मियाद में बंधा रहा, लेकिन अब वो अपनी हसरत पूरी करना चाहता है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में फिर से जुट गए हैं, जिसकी कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों की गर्दन हिंद के वीरों के हाथों में दे दी थी। चौंकाने वाली खबर यह है कि जिस गलवान में पिछले साल हिंसक झड़प हुई, जहां बर्फ पड़ते ही रेड आर्मी ने सरेंडर कर मैदान की गलवान घाटी में जून 2020 में चीनी सेना के साथ हुई भारतीय वीरों की हिंसक झड़प के बाद से अब तक एलएसी पर एक असहज शांति छाई हुई थी। लेकिन अब इसी असहज शांति को चीन के जनरल वांग काई ने तोड़ने की तैयारी कर ली है। भारत और चीन की सीमा पर अब भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई हैं और चीन का प्लान इन्हीं हालातों का फायदा उठाकर आगे बढ़ने का है। पिछले साल ठंड की शुरुआत में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना को एक अहम रणनीतिक बढ़त मिली थी। चीन ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया था और इसके बाद इस बात की उम्मीद थी कि चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग, डेपसांग और डोकलाम से भी अपनी सेना को वापस बुला लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीनी सेना ने एलएसी पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है और इसी से भारतीय सेना की चिंता बढ़ गई है और चीन की सेना की धोखेबाजी से वाकिफ भारतीय सेना ने एलएसी पर अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती इसीलिए बढ़ा दी है। और यह कोई आशंका नहीं है, बल्कि इसके प्रमाण भी मिल गए हैं कि चीन हिंदुस्तान की पीठ में खंजर घोंपने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन हिंदुस्तान को अपने दुश्मनों की हिमाकतों का अच्छा खासा अनुभव है और इसीलिए चीन अपनी चाल में कामयाब नहीं होगा। हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई चीन की साजिश में तैयारियों का मुहाना देखिए, जिससे आपको हर आशंका सच में बदलती नजर आएगी। चीन क्या कर रहा है, क्या करने की फिराक में है, इसकी तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाएगी। समझिए लद्दाख की विवादित सीमा पर जारी तैयारी का इशारा। भारत ने K9 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप लद्दाख में तैनात की थी। 155 mm की ये K9 तोप 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। चीन इसके जवाब में PCL 181 सेल्फ प्रोपेल्ड तोप लद्दाख लाया है। चीन की इस 122 mm की तोप को उन्नत भारत ने एलएसी पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके जवाब में चीन ने Z-20 हेलीकॉप्टर उतारे हैं। चीन ने Z-8G विशाल हेलीकॉप्टर भी तैनात किया है। हालांकि लद्दाख में भारत को एयर स्ट्रिप का फायदा मिलेगा, यानी अब तक मामला तकरीबन बराबरी का नजर आ रहा है। भारत के पास प्लस पॉइंट वो इलाके हैं जहां भारतीय सैनिक बहुत आसानी से और चीनी फोर्स के आने से पहले तैनात हो सकते हैं और इन्हीं पॉइंट से चीनी सेना के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। लेकिन इस बार दिक्कत है एलीट 13 ग्रुप आर्मी और उसे निर्देश देने वाला लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई, जो किसी भी हद तक जा सकता है। कौन है वांग? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता देना चाहते हैं एक बार फिर से है दोस्तों, चाइना भारत पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पे भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही आदेश मिलेगा पूरे चीन को उड़ा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जितने भी देश हैं सभी भारत के समर्थन में। अगर विश्व युद्ध हुआ तो एकदम चीन का दोस्तों नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा।